कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग को इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में ये चैप्टर सॉलिड लिक्विड गैस हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज सारे पढ़ लिए थे। किसके प्रॉपर्टीज? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है सोलबल एंड इनसोलबल सब्सटेंस। अब देखिए, वह सब्सटेंस जो किसी भी सॉल्यूशन में सोलबल घुल जाए, एक सब्सटेंस होता है नहीं घुलता है। ठीक है, आइए देखा जाए। सब्सटेंस दैट डिसॉल्व completely in a liquid to form a solution are called soluble substance। वह सब्सटेंस जो completely घुल जाए किसी भी लिक्विड में और घुल कर सॉल्यूशन बनाता है, उसको soluble substance कहते हैं। समझे? जैसे शुगर है और साल्ट है, वो शुगर साल्ट आर सोलबल इन वाटर। ये दोनों क्या है? पानी में घुल जाते हैं कम्प्लीटली। आप शुगर डालो पानी में तो देखिए घुल जाएंगे। ठीक है, बिना कुछ क्या है, उसके बाद नमक भी डालते हो तो भी घुल जाएंगे। लेकिन कुछ सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस दैट डोंट डिजॉल्व इन अ लिक्विड आर इनसॉल्युबल। कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है, उसको इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में सैंड है, चॉक है, ये सारे क्या होते हैं? एक्चुअली ये इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नीचे जाके बैठ जाते हैं। ये आपको एक्टिविटी कराया गया है। ठीक ठीक, इसके बाद आइए हम लोग को पढ़ना है। ठीक, सेपरेशन। अब हम लोग को पढ़ना है सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड। देखिए, लिक्विड को सॉलिड में हम डाले हैं। ठीक है, फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड से कैसे अलग करेंगे, सेपरेट अलग कैसे करेंगे, आइए देखा जाए। तो देखिए, हमने अभी पढ़ाया है कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट यूजिंग डिफरेंट मेथड। हमने बताया सॉल्यूट किसको किसको कहते हैं? वह सब्सटेंस जो किसी सॉल्वेंट में घुलता हो, किसी चीज़ में कम्प्लीटली घुल जाता हो, और जिस चीज़ में सॉल्यूट घुलता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं। तो सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट है, ठीक है, जो सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल दोनों है, उनको हम कैसे अलग करेंगे सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड में से? तो इसके लिए कुछ मेथड है, डिफरेंट मेथड है। ठीक है, आइए उस मेथड को पढ़ा जाए। पहला है सेपरेशन ऑफ सोलबल सब्सटेंस। वह सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली घुल गया है, मतलब सॉल्वेंट क्या, लिक्विड में घुल गया है। तो आइए देखें जाए। वी कैन रिमूव सोलबल सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड से वाटर बाय मेथड सच एज बॉइलिंग या डिस्टिलेशन। दो मेथड है, एक बॉइलिंग, दूसरा है डिस्टिलेशन। ये दो मेथड के द्वारा कोई भी सोलबल सब्सटेंस को लिक्विड में घुल गया है उससे हम अलग कर सकते हैं। आइए कैसे? सबसे पहले बॉइलिंग प्रोसेस देखा जाए। इन दिस प्रोसेस द सॉल्यूशन कंटेनिंग सोलबल इम्प्योरिटीज सच एज साल्ट, शुगर is heated till the water evaporate leaving behind salt, sugar or any other soluble substance। कोई हम थोड़े किसी बीकर, एक बीकर ले लिए, आपका फिगर दिख रहा है, बीकर लिए, बीकर में हमने पानी डाल दिया, पानी में शुगर भी है, साल्ट भी है, कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ भी है, कुछ अदर सब्सटेंस भी है जो पानी में सॉल्युबल है, कम्प्लीटली घुला हुआ है, जो हम लोग इस आँख से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जब इसको हम हीट करेंगे, ऐसे पानी को जब हीट करेंगे तो क्या होगा कि पानी क्या होगा, इवेपरेट होकर ऊपर, मतलब वाष्प बनकर, भाप बनकर ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या रह जाएगा, साल्ट, शुगर और एनी कुछ अदर सब्सटेंस जो होंगे, जो इम्प्योरिटी सब्सटेंस, वो बच जाएंगे। देखिए आपका, देखिए जब हम उबाल रहे हैं गैस बर्नर पे, तो ये देखिए वेपर बन के ऊपर जा रहा है। ठीक है, और वेपर बन के किसके पार्टिकल्स जा रहे हैं? तो वाटर के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं। वेपर बन के गैस बन के ऊपर जा रहे हैं भाप के रूप में, और जो सॉल्युबल सब्सटेंस है वो लास्ट में नीचे बैठ गए हैं। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर इज़ लॉस्ट थ्रू बॉइलिंग। और इस प्रोसेस के द्वारा, इस बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं कि वाटर को हम खो देते हैं, वाटर भाग जाता है, चला जाता है। ठीक है, बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा।
इस प्रोसेस को हम लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है डिस्टिलेशन। आइए डिस्टिलेशन मेथड क्या है। डिस्टिलेशन, दिस मेथड इज जनरली परफॉर्म इन लेबोरेटरीज टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। ये मेथड तो एक्चुअली लैब में किया जाता है, ठीक है। इसमें जो इम्प्योरिटीज़, वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गंदगी होती हैं, ख़राब वस्तुएं होती हैं, उसको वाटर से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। दिस मेथड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। और इस मेथड में ऐसे ही नहीं करेंगे। पहला स्टेप ये है कि इम्प्योर वाटर इज टेकन एंड इज हीटेड इन अ राउंड बॉटम फ्लैक्स। एक फ्लास्क लेंगे, ये राउंड बॉटम फ्लैक्स, ये फ्लक्स दिख रहा है, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लक्स दिख रहा है, इसको लेंगे। इसमें इम्प्योर वाटर यानी कि टैप वाटर ले लीजिए, आप हैंड पाइप का पानी ले लीजिए, ठीक है, टैप वाटर ले लीजिए, हैंड पाइप का पानी ले लीजिए। ऑन हीटिंग वाटर इवेपरेट एज वाटर वेपर एंड द इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड। जब हम हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, ऊपर भगने लगेगा, वेपोरेट। और देखिए इस फ्लास्क को ऊपर से बंद कर दिए बेटा, और इस फ्लास्क में एक नली है, नली दिख रही है, ठीक है। और इस नली से पानी का जो पार्टिकल्स है ऊपर जा रहा है, ऊपर से इस नली से होते हुए नीचे आ रहा है, और फिर कूलिंग वाटर आउट, बाहर आते ही ठंडा हो जा रहा है पानी। और कंडेंसेशन जो वेपर है, ठीक है, क्या करें, जब बाहर आ रहा है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। ठंडे जगह से ये दिख रहा है नली नीचे, और इस नली से होते हुए ये प्योर वाटर बाहर के तरफ आ रहा है। जो कंडेंसेशन, जब भाप जो है जो इवेपरेट हो रहा है तो वाष्प जो है फिर क्या हो रहा है, कंडेंस हो जा रहा है, मतलब गैस जो है, पानी क्या हो रहा है, वेपर के रूप ले रहा है, वेपर इज अ गैस, और गैस चेंज हो रहा है लिक्विड में, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो कूलिंग वाटर, जब पानी ठंडा हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है वाटर में, ठंडे पानी में चेंज हो जाएगा। और इसके लिए एक और फ्लास्क हमने रखा है, ठीक है, उसमें ये पानी आ रहा है। जो पानी ये इकट्ठा हो रहा है, एक्चुअली ये पानी प्योर वाटर है। आपको और समझाएंगे इसके बारे में, पहले ये इसको पढ़ लें। द वाटर वेपर देन रीचेज द नेक ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क कनेक्टेड टू अ कंडेंसर। ये देखिए वाटर नेक के पास कंडेंसर से कनेक्ट है, वहाँ पे ये क्या है, वाटर वेपर निकल रहा है, कंडेंसर से कनेक्ट है, उसमें से होते हुए वाटर वेपर आ रहा है। और कंडेंसर का ये है कि ठंडा वेपर को, पानी के पार्टिकल्स को, एक्चुअली पानी क्या है, गैस के रूप में आ रहा है, और इस गैस को क्या कर रहा है, ठंडा कर दे रहा है। ठंडा करते ही ये लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। वेपर चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस। द वाटर एंड विच फर्दर कूल इट, और उसके बाद कंडेंसर के द्वारा ये फिर ठंडा हो जा रहा है। द वाटर वेपर नाउ कंडेंसेस इनटू लिक्विड वाटर। इस तरह वाटर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड वाटर में बदल जा रहा है। दिस वाटर इज देन कलेक्टेड इन अनदर फ्लास्क अटैच टू द कंडेंसर, और दूसरे फ्लास्क में कलेक्ट किया जा रहा है जो कंडेंसर से अटैच है। प्योर वाटर कलेक्टेड बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिल वाटर। जो प्योर वाटर जो है, जब हम इकट्ठा करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, उसको कहते हैं डिस्टिल वाटर। समझ रहा है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा जो प्योर वाटर हम लोग को प्राप्त होता है उसको डिस्टिल वाटर कहते हैं। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ वाटर एज इट डज नॉट कंटेन एनी प्योर। और ये जो पानी, जो वाटर है, एक्चुअली एकदम प्योरेस्ट होता है, इसमें किसी प्रकार का इम्प्योरिटीज़, गंदगी नहीं होती है। डिस्टिल वाटर इज़ यूज इन लेबोरेटरीज, कार, बैटरीज, मेडिसिन। डिस्टिल वाटर का ही यूज़ लेबोरेटरीज में किया जाता है, या कार के बैटरी में किया जाता है, या मेडिसिन में। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी छोटे बच्चों के लिए मम्मी आपकी लाती होंगी मेडिसिन, तो पाउडर के रूप में वो मेडिसिन होता है, और साथ में उस दवाई के साथ में एक पानी भी देता है। तो वही पानी में उस मेडिसिन को, जो डस्ट वाला मेडिसिन है, उसमें डालकर उसको घोला जाता है और तब बच्चे को पिलाया जाता है। एक्चुअली वो पानी क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है।
बट देखिए डिस्टिल वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। डिस्टिल वाटर प्योर वाटर है लेकिन पीने योग्य नहीं होता है। क्यों भाई नहीं होता है? क्योंकि एज इज डज नॉट कंटेन अ मिनरल्स, क्योंकि इसमें विटामिन्स मिनरल्स नहीं होते हैं डेट आर प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर में विटामिन मिनरल्स होना चाहिए वो चीज़ इस प्योर वाटर में नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल आपको अपने घर पे ही दिखाते हैं। देखिए होता क्या है कि मम्मी सब्जी चढ़ाती हैं तो कढ़ाई के ऊपर ढक्कन रखती हैं मम्मी। ढक्कन रखती हैं तो ढक्कन को मम्मी जब उठाती हैं तो देखिएगा कि ढक्कन के ऊपर छोटे छोटे बूंदे, पानी की बूंदे नज़र आती है। एक्चुअली वही क्या होता है? प्योर वाटर होता है, क्योंकि वो पानी उबल रहा है। चावल बनाती हैं तो पानी चाहे उबाला जाता है तो उसको ढक दिया जाता है ऊपर की जल्दी उबल जाए। तो आप ढक्कन को जब उठाएंगे तो देखेंगे कि ढक्कन के ऊपर छोटे छोटे बूंदे पानी का ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दिखेंगे। वही ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्चुअली क्या होता है कि प्योर वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है। समझ गए? जो कंडेंस होकर हम लोग को प्राप्त होता है। इसके बाद हमको पढ़ना है ये हो गया। उसके बाद अब आइए हम आगे बढ़ गए थे। अब ये तो हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सेपरेशन सॉल्युबल सब्सटेंस का कर रहे थे। जो वह सब्सटेंस जो घुल चुका है, सॉल्वेंट में घुला है, सॉल्वेंट में मतलब कि पानी में घुल चुका है, उसको हम अलग कर रहे थे। लेकिन अब कुछ सब्सटेंस है जो पानी में घुला नहीं रहता है, उसको कैसे अलग करेंगे? तो आइए देखिए। Insoluble substance such as mud या sand can be removed by sedimentation followed by decantation और filtration। देखिए insoluble substance जैसे mud है, ठीक है, या sand है, चाहे चौक है, इन सब को कैसे पानी में अगर जो डालें insoluble substance, उस इसके सॉल्यूशन को, insoluble substance के सॉल्यूशन को कैसे अलग करेंगे, पानी से अलग कैसे करेंगे? तो तीन भी ये एक है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। इस विधि के द्वारा ये देखें एक्चुअली सेडिमेंटेशन होता क्या है। सेडिमेंटेशन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन अ लिक्विड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो लिक्विड में सेटल डाउन, नीचे कंटेनर है और कंटेनर के नीचे में जम जाता है, ठीक है। द सब्सटेंस डेट सेटल डाउन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। वह सब्सटेंस जो कंटेनर में नीचे जो सेटल हो जाते हैं उसको सेडिमेंट कहते हैं। और सेडिमेंटेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। कैसे सेडिमेंटेशन होता है इसका देखिए। सबसे पहले इम्प्योर वाटर ले लिया कंटेनिंग मड, उसमें जैसे कीचड़ का पानी ले ली, कीचड़ उसमें मड काई हुई है, मिट्टी वगैरह है, इज़ कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड इन द बीकर। किसी भी तालाब से पानी ले लिए और एक बीकर में रख दिए। द वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब इन द बीकर फॉर वाइल। और उसके बाद हम क्या कहें कि कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बीकर को हिलाएंगे डुलाएंगे, छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। आफ्टर सम टाइम द मड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर एज सेडिमेंट। कुछ समय के बाद देखेंगे जो काई होता है, काई मतलब वो मिट्टी के जो कण होते हैं, ठीक है, मड के मतलब कीचड़ वगैरह, वो एक्चुअली क्या होंगे कि बीकर के बॉटम में, नीचे में एज अ सेडिमेंट की तरह। सेडिमेंट क्या होता है? जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है नीचे सेटल हो जाता है, उसको सेडिमेंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। समझ गए? मतलब ये है कि इम्प्योर सब्सटेंस ऐसा पानी लाएं, जैसे पॉन्ड्स का या कहीं का भी पानी ला रहे हैं और ला कर हम रखते हैं जिसमें गंदा है, और पानी ला कर और उसको छोड़ दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। कुछ समय के बाद देखेंगे कि वो पानी नीचे, जो पानी में जो गंदगी रहता है, ठीक है, वो क्या हो गया, नीचे सेटल हो जाते हैं, बीकर के नीचे सेटल हो जाते हैं। तो जो सब्सटेंस नीचे बैठ जाते हैं उस सब्सटेंस को सेडिमेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। वाटर एबव द मड एंड सैंड लेयर इज़ ऑलमोस्ट क्लियर। उसके बाद देखेंगे कि जो वाटर है ऊपर में तैरने लगता है
एक्चुअली उस वाटर में से जो सैंड है, बालू है या मिट्टी है, कीचड़ है, वो सब क्या होता है, साफ़ हो जाता है। उन सब से साफ़ पानी ऊपर हो जाता है, कीचड़ उचड़ नीचे होता है। देखिए फिगर में, सेडिमेंटेशन में, इस बीकर में देखिए। दिस वाटर कैन देन पोर इनटू अ सेपरेट कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। इस पानी को क्या करेंगे, दूसरे कंटेनर में एकदम धीरे धीरे, ठीक है, डाल देंगे और सेडिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो नीचे बैठा मटेरियल है उसको डिस्टर्ब हिलाएंगे, एकदम आराम से धीरे धीरे पोर कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द क्लियर वाटर आफ्टर द सेडिमेंट हैव सेटल डाउन इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और इस प्रोसेस को ही कहेंगे डिकेंटेशन। मतलब यह है कि जब इम्प्योर सब्सटेंस नीचे में बैठ जाता है तो प्योर वाटर ऊपर हो जाता है। उस प्योर वाटर को इम्प्योर सब्सटेंस से, सेडिमेंट से अलग करने के प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। समझ गए? तो ये हम लोग हो गया। अब एक और प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस को। वो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्टर कर सकते हैं। अब देखिए फिल्ट्रेशन का छानने का। इन फिल्ट्रेशन द इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैन बी रिमूव बाय पासिंग द सॉल्युबल इम्प्योर वाटर थ्रू अ फिल्टर पेपर। आप लोग हो सकता है देखे होंगे फिल्टर पेपर कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपके लैब में फ़िल्टर पेपर मिलता है। ठीक है, फ़िल्टर पेपर मार्केट में मिलता है। जब आप कहेंगे फ़िल्टर पेपर, पापा से बोल दीजिएगा, वो फ़िल्टर पेपर ला देंगे। तो आप किसी भी पानी में थोड़ा सा बालू डाल दीजिए या चौक डाल दीजिए, और चौक डाल के आप फिर फ़िल्टर पेपर किसी कंटेनर में ऐसे देख रहे हैं लगा के और उसमें से छान सकते हैं। तो आप फ़िल्टर पेपर वाइल द इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर रिटेन on the filter paper the clear water pass through it and is collect in the flask below। एक्चुअली क्या होता है कि इस ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस को जब फिल्टर पेपर से जब छानते हैं, डेट टाइम जितने भी सब्सटेंस इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं और क्लियर वाटर नीचे चल जाते हैं। पानी के जो पार्टिकल्स है नीचे जाते हैं फिल्टर, और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स ऊपर फिल्टर पेपर पे अटक जाते हैं, अंदर नीचे नहीं जाते। इस तरह हम लोग प्योर वाटर को प्राप्त कर सकते हैं, वाटर को हम क्लियर कर सकते हैं, साफ़ पानी प्राप्त कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस बाय पासिंग द सॉल्यूशन थ्रू फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। वह प्रोसेस जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, सॉल्यूशन में से अलग करने के प्रोसेस को, फिल्टर पेपर के द्वारा अलग करने के प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। दिस इज़ अ बेटर मेथड ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस देन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये ना डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस से सबसे बेहतर मेथड होता है फिल्ट्रेशन। अब देखिए एक और था, इसके बाद हमारा टॉपिक है मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल क्या है, इमिसिबल लिक्विड मतलब यह कि दो लिक्विड को आपस में जब मिलाते हैं तो कुछ लिक्विड आपस में मिल जाते हैं, कंप्लीट मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जो कम्प्लीटली मिक्स है। कुछ लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है, उसी को कहते हैं। आइए देखिए, व्हेन टू लिक्विड सच एज वाटर एंड मिल्क आर combined together and then completely mix with each other they are called miscible liquid। अब देखिए, जब दो लिक्विड जैसे वाटर और मिल्क है, इनको जब हम आपस में मिला देते हैं तो ये कम्प्लीटली आपस में मिक्स हो जाते हैं और इसी को मिसिबल लिक्विड। अब दूध वाला पानी मिलाकर लाता है तो दिखाई देता है कि पानी वाला है, पानी और दूध दोनों आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, इसको कहते हैं मिसिबल लिक्विड। There are certain liquid that don't completely mix with। कुछ ऐसा लिक्विड है जो आपस में कंप्लीट मिक्स नहीं हो पाते हैं। These liquids are called immiscible। और इस प्रकार के लिक्विड को immiscible लिक्विड कहते हैं। When two immiscible liquid are mixed, the lighter liquid float on the top of the heavier liquid। जब दो
इमिसिबल लिक्विड को आपस में जब मिक्स करते हैं तो उसमें जो हल्का होता है, लाइटर होता है लिक्विड, वो क्या होता है, हेवियर लिक्विड के ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, अब आइए कौन, जैसे ऑयल है और वाटर दोनों इमिसिबल लिक्विड है। दोनों को जब हम ऑयल को पानी में डाल दीजिए तो देखिए कि ऑयल क्या होता है, लाइटर होता है, जिसके कारण वो क्या हल्का होता है, वो वाटर के ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, वाटर के सरफेस पे क्या होता है, तैरने लगता है। इसमें आपका दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है, ये साफ पानी है, ये साफ पानी और ये मिल्क है। दोनों को जब मिला दिए तो देखिए तो मिल्क पानी और दूध को मिला दिए तो ठीक है, ये मिसिबल हो गया। अब यह वाटर है एंड ऑयल है, दोनों को मिला तो देखिए ऑयल क्या होता है, लाइट होता है, वाटर के अपेक्षा हल्का होता है, जिसके वजह से वाटर के ऊपर तैरने लगता है। तो दीज आर कॉल इमिसिबल लिक्विड। अब गैस के बारे में, एयर के बारे में पढ़ना है। आइए देखिए, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। ये बात सही है, एयर जो है मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज लाइक 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ इट इज़। यहाँ पे थोड़ा सा हमने फ़ोटो जो लिया है थोड़ा सा कट गया है, बट आपको मैं पढ़ के सुना देती हूँ। 21% ऑफ इट इज़ ऑक्सीजन, इट इज़ ऑक्सीजन, कटा नहीं है बेटा, सही है। ठीक है, अब देखिए 78% क्या है, नाइट्रोजन होता है एयर में, 21% क्या होता है, ऑक्सीजन। अब रेस्ट ऑफ इट कंप्राइजेज अदर गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। उसके बाद जो बचा होता है, जो परसेंटेज मतलब 1% बचा, आप 78 और 21 को ऐड कीजिए तो आपको क्या, कितना नंबर देखिए तो 7, 7, 8, 9, 99% तो यही दोनों हो गए। अब 1% जो बचा हुआ है, उसी 1% में बाकी कई प्रकार के गैसेज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स, सारे उसी में रहते हैं। आइए देखा जाए, वाटर वेपर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। एयर में वाटर वेपर भी रहता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट द पर्टिकुलर टाइम इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब एक वर्ड आता है ह्यूमिडिटी, कोई भी पूछेगा व्हाट इज़ द ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट इन द एयर में अ पर्टिकुलर टाइम, हमेशा होता रहे, एक पर्टिकुलर एक समय पे हो जाए, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, पानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर के रूप में एयर में प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसी को तो कहते हैं ह्यूमिडिटी। एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। एयर्स में क्या, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक भी होता है, यह हम लोग जानते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका दिया है गैसेज प्रेजेंट इन द एयर। अब देखिए ये पूरा कौन सा कलर है, पर्पल कलर, ये पूरे में पर्पल में नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन, इसको देखा जाए, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर में अगर जो नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो इवन ए स्मॉल फायर कैन बी बिकम अनकंट्रोलेबल। अगर जो ये एयर में अगर जो नाइट्रोजन नहीं हो, तब छोटा सा आग भी अगर जो लग रहा है कहीं भी, तो उसको अनकंट्रोल में, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर नहीं सकते। थस द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। यही कारण है कि एयर में नाइट्रोजन का प्रेजेंस होना, उपस्थित होना ही एयर क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसी चीज़, कोई कहीं जल रहा है, कोई चीज़ जल रहा है, ठीक है, बर्निंग में एयर, बर्निंग को कंट्रोल कौन करता है, नाइट्रोजन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और ये नाइट्रोजन प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ जल रहा है तो जलने के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए
कंट्रोल कौन करता है? हमारा नाइट्रोजन, समझ गए। और ग्रोथ ऑफ प्लांट कौन करता है? नाइट्रोजन। और इसीलिए 78% हमारे एयर में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब देखिए येलो कलर का दिख रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। ऑक्सीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सभी लिविंग थिंग्स को जीवन यापन करने के लिए, समझिए, सांसने के लिए ऑक्सीजन ही लेते हैं। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, सभी कोई ऑक्सीजन को ही सांस में के रूप में लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ शील्ड प्रिवेंटिंग हीट फ्रॉम लिविंग अर्थ। अब देखिए लिविंग कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेज जो होते हैं अर्थ को क्या, एटमॉस्फेयर को जो है ना हीट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम लिविंग अर्थ, ठीक है, हीट करते हैं। इसीलिए कार्बन डाई अर्थ से फ्रॉम लिविंग अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर ओन पावर। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन का है? प्लांट अपने भोजन बनाने के लिए करता है। आर्गन इज कलरलेस गैस। आर्गन एक्चुअली क्या होता है? कलरलेस गैस, इनका कलर नहीं होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग हाई बल्ब, it is used in making light bulb and fluorescence tubes, water vapor, ओजोन। देखिए अब देखिए ऑर्गन एक्चुअली क्या होता है? कलरलेस होता है और इसीलिए इसका यूज़ बल्ब का जो लाइट होता है उसमें होता है, लाइट बल्ब में यूज़ होता है और फ्लोरोसेंस ट्यूब में होता है, ठीक है। ऐसा ट्यूब जो प्रकाश के किरणों को एब्जर्व करता है और जब लाइट नहीं रहेगा तो वही एब्जॉर्ब किया हुआ जो लाइट है उसको बाहर की तरफ निकालता है, ठीक है, उसको फ्लोरेसेंस। जब अपर क्लास में जाएंगे तो आप इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। वाटर वेपर, ओजोन, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर सम अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एयर। कुछ ऐसे गैसेज हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है वाटर वेपर, टू शो प्रेजेंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो ये सारे आपके स्कूल के टीचर ऐसे कुछ, टू शो प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल। अब इसमें देखिए रूम बंद करके आदमी जाता है तो कहाँ से डस्ट पार्टिकल्स आ जाए? 2 दिन के बाद आप जाइए तो आपके घर में डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। कहाँ से? आप ला कर डाल देते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि बंद करके छोड़ रही है ना, 2 दिन आप सफाई ना कीजिए तो आपके फ्रिज के ऊपर, आपके टेबल के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स, क्या आप बाहर से ला कर डालते हैं डस्ट पार्टिकल्स? नो। धूल कण कहाँ से? एयर के साथ है। ये शो कर रहा है कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब बताइए, अब इसके बाद टू शो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। सही बात है, एयर में वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर आप जानते हैं, वेपर मतलब गैस। अब क्या कहें कि आप ना फ्रिज में से बोतल निकाल लीजिए, ठीक है, वाटर वो बोतल निकाल लीजिए और उसको बाहर रख दीजिए। जब वाटर वेपर देखें तो देखेंगे आपके बोतल के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि वाटर वेपर, वो जो पानी, वाटर वेपर जो है गैस है, और गैस जब ठंडे चीज़ आपके ठंडा बोतल के पानी से टकराया तो गैस क्या हो गया? वाटर का वेपर के रूप में जो घूम रहा है एयर में, वो चेंज हो गया है पानी में, कंडेंस होकर पानी में चेंज हो गया है और वही ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दिखाई देता है। समझ गया? यही करा है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ का कुछ एयर है। सबसे पहले एयर ऑक्यूपाई स्पेस। सही बात है, एयर स्पेस लेता है। एयर एग्जैक्ट प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर भी डालता है। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। किसी चीज़ को जलने के लिए भाई एयर ज़रूरी है। एयर हैज़ वेट। सही बात है, एयर में वेट होता है। अब यहाँ पे देखें, ऑक्यूपाई स्पेस, बकेट ले लीजिए, वाटर है, ग्लास, फिल द बकेट विथ वाटर। अब ये बैलून वाला दिया है कि एयर में वेट होता है। खाली बैलून का ले लीजिए वेट, और उसके बाद बैलून में एयर भर दीजिए, तब उसका वेट बैलेंस कीजिए तो देखेंगे कि उसका कुछ वेट आ जाता है, इसका वेट कम रहता है, ठीक है। ये सारे। तीसरा है कि बर्निंग के लिए एयर ज़रूरी है। क्या कीजिए, मोमबत्ती जलाइए और उसको एक ग्लास से ढक दीजिए, देखिए जलता हुआ मोमबत्ती बुझ जाता है। इसका मतलब यह है किसी चीज़ को जलने के लिए एयर चाहिए।
एयर राइजेज ऑन हीटिंग। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।